बिहार दरोगा की तैयारी करनी है लेकिन कंफ्यूज है कि हैंड रिटन नोट्स बनाएं या फिर ऑथेंटिक बुक पढ़ें। तो आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो मैं हूं सचिन और आज बात करने वाले हैं कि हम जो है बिहार दरोगा की तैयारी हैंड रिटन नोट्स जो कि आप कोचिंग के द्वारा पढ़ेंगे। मान लीजिए जैसे कि ये नोट्स आपको देख रहे हैं, तो मान लीजिए इसमें जो है आपको समझाया गया है लाइन वाइज लाइन, जैसे जैसे कि मैंने जैसे जैसे बनाया है कि मान लीजिए पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू होती हैं जो है छोटी से लेकर बड़ी तक, या फिर पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जैसे जैसे लाइन वाइज अपने हिसाब से यहाँ पे जो है चित्र बनाकर जो है मैंने समझाया है, जिस प्रकार से समझा है। ठीक है, जैसे जैसे मुझे समझ में आया है, मेरे अपने हाथ से लिखा हुआ है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, तो जल्दी रिवाइज हो जाता है, आपको जो एग्जाम से पहले जो है रिवीजन हो जाता है, अपने स्टाइल में लिखते हैं ताकि हम समझ पाएँ। ठीक है, ये सब इसके फ़ायदे होते हैं। ये दिक्कत ये होता है इसमें इसको बनाने में कि टाइम लगता है। ठीक है, और हर टॉपिक कवर नहीं हो पाता है और गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, और वहीं बात करते हैं बिहार दरोगा की तैयारी के लिए ल्यूसेंट बुक, जो कि आपका जीके जीएस का सेक्शन पूरा करता है। और इस किताब को मतलब हैंड रिटन नोट्स की बात किया तो इतनी मोटी मोटी कॉपी, ये सिर्फ और सिर्फ जो है जियोग्राफी के नोट्स है। ठीक है, इसमें जो है आपको हर सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री का भी लगभग इतना ही मतलब मोटा आपका नोट्स हो जाएगा आपका। वैसे ही फिर पॉलिटी का हो जाएगा, ऐसे ही सब सारे के नोट्स बना हुआ है। ठीक है, बात करें ल्यूसेंट बुक का, तो ये ल्यूसेंट बुक है, आप देख सकते हैं इतनी मोटी किताब होती है। इसमें सारे सब्जेक्ट जीके और जीएस का सारा सेक्शन देखने को मिल जाएगा, विविध देखने को मिल जाएगा, कंप्यूटर हो गया आपका, आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका, साइंस एंड टेक हो गया, सारा जो इसमें देखने को मिलेगा। आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं कि और मैं बताता हूँ कुछ देर बाद आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं। इसमें क्या क्या इसकी बात किया कि इसकी फीचर क्या है इसके, तो इसमें ऑथेंटिक डाटा मिलती हैं, जो भी आपको मिलेगा वो बिल्कुल सही सही देखने को मिलेगा। आपके नोट्स में जो है गलती देखने को मिल सकती है, लेकिन जो है इसमें गलती देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आपकी बात किया है कंसेप्ट डीपली जो है आपको इसमें समझने को मिलेगा। इस किताब हो गया, आप और अलग अलग से किताब समझेंगे तो महेश कुमार वर्णवाल का जो है जियोग्राफी की किताब आता है, इतनी मोटी किताब होती है। और बात किया है तो आपको जो है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब आता है। तो सारे किताब का जो है अलग अलग मतलब किताब आती हैं, तो उसको छोड़कर भी आप इससे ही आराम से कर सकते हैं। 50 से 60% आपको बिहार दरोगा के लिए जो है इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मिनिमम 50% तो देखना ही देखना है इसमें से। ठीक है, और बाकी अगर करंट अफेयर पढ़ लिया आपने और मैथ रीजनिंग पढ़ लिया तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। लेकिन इसके बाद भी कुछ पढ़ना होता है, उसका जो डिटेल वीडियो जो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर फीचर की बात की जाए, बुक्स की फीचर की, तो आपको ऑथेंटिक डाटा देखने को मिलेगा, कंसेप्ट डीपली देखने को मिलेगा, समझने के लिए बेस्ट रहेगा ये। ठीक है, सिलेबस का मेजर पार्ट देखने को मिलता है। और बात की जाए अगर इसकी बुराई की, तो और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होता है, मतलब ज़्यादा ही कंसेप्ट होता है। बिहार दरोगा के जितना कंसेप्ट की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे डाटा बिहार दरोगा में कभी नहीं पूछता है, वो भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसको आपको छांटना जरूरी होता है, वो अपने आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे उस हिसाब से आप इसको छांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ ही आपको समय देना पड़ेगा, कुछ ही अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ आता रहेगा। अगला पॉइंट की बात करें तो लास्ट मिनट रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है। इतने मोटी किताब को लास्ट मिनट आप सोचें कि रिवीजन करें तो बहुत मुश्किल होगा। बाकी रिपीटेड रिवीजन टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत दोबारा जब आप रिवीजन करेंगे तो उस टाइम आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये दिक्कत होता है इसमें बस। बाकी आपको बात किया जाए तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, तो आप जो क्या कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स आप बनाएंगे। मान लीजिए आज जो है मैंने मतलब एक क्लास किया, पॉलिटी क्लास किया और जियोग्राफी क्लास किया, मैंने मान लीजिए 2-2 पेज पढ़ा, इसमें से 4 पेज हो गया मुझे, तो उस 4 पेज को मैंने उसी दिन जो है खूब अच्छे से पढ़ लिया। नोट्स जो आप कर रहे हैं, मतलब कोचिंग नोट्स आप पढ़ रहे हैं, तो उस कोचिंग में नोट्स आप जो आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि अपना नोट्स का जो है उसी दिन जो है 2-3 बार पढ़ लिए, तो इससे होगा कि जो आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं उसका अच्छा से आपको याद हो जाएगा। फिर जब आपका पूरा जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिए कि ल्यूसेंट का बुक उठाइए और इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप एक दिन में 15-20 पेज पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जो है नोट्स पढ़े हुए हैं पहले से। आपको जो है अगर मान लीजिए इसमें 442 पेज है तो आपको सिर्फ 42 पेज ही पढ़ना रहेगा, क्योंकि मान लीजिए जो नोट्स में होगा तो वो बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी, मतलब 70% 80% इसमें चीज़ें होंगी, 20% ही आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए 50 पेज ही आपको अलग से याद करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको रह सकती है। तो आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लगभग एक दिन में 15-20 पेज स्टार्ट कीजिए पढ़ना। आप देखेंगे कि आपको जो है लगभग कितना दिन में 25 से 30 दिन में आपका मैक्सिमम 25 से 30 दिन में आपको पेज खत्म हो जाएगा, पूरा बुक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, सेकंड टाइम भी फिर दोबारा पढ़िए और अच्छे से जो है स्टडी कीजिए, समझिए उस चीज़ को क्या लिखा है। तीसरे टाइम जब आप पढ़ेंगे तो मनन कीजिए, सोचिए। चौथे टाइम आप जब पढ़ेंगे तब हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ये 442 पेज का जो है 50 पेज में नोट्स बना लीजिए। आप जब एग्जाम देना रहेगा तो उस टाइम आप एक दिन पहले जब आप अपना 50 पेज का नोट्स रिवीजन करेंगे तो बहुत फटाक से जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। और नोट्स कैसे बनाना है, जो मान लीजिए कि अगर एक पेज में जो है आपको, जैसे मैं बता देखा हूँ आपको,
मान लीजिए फर्स्ट पेज में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मान लीजिए कि इसमें जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है मुझे, इसमें फर्स्ट पेज में कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ये मतलब मुझे दिक्कत होता है हिंद किसने कहा था, हमारा भारत को हिंद किसने कहा था, ठीक है, और जो है इंडे किसने कहा था, तो थोड़ा सा दिक्कत था, तो मैंने उस टाइम जो है इसको हाईलाइट किया था। तो मुझे क्या दिक्कत आता है, जिसमें जिस भी पॉइंट में मुझे दिक्कत आता है, कन्फ्यूजन आता है, मुझे याद नहीं होता, जो हार्ड चीज़ें होती हैं उस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ उसी चीज़ को हाईलाइट करना, जो आपको याद हो गया है उसको हाईलाइट ही मत कीजिए, उसको छूइए मत, ठीक है। जैसे अगले पेज की बात की जाए तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको देखेंगे, मैंने जो ऐसे पेन से जो है लाइनिंग किया गया है, उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम जब थर्ड टाइम जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे याद नहीं हुआ था, इसलिए मैंने लाइनिंग कर दिया। जब फोर्थ टाइम मैंने पढ़ा तो मुझे बिल्कुल जो याद हो गया था उसको मैंने छुआ भी नहीं, जो याद नहीं हो रहा था, जैसे कि ये लाइन जो है बिल्कुल 4-5 लाइन जो है ये काफ़ी इसमें टफ चीज़ें हैं, टफ वर्ड है, ठीक है, तो याद नहीं होता तो इसको मैंने लाइनिंग कर ऐसे हाईलाइट कर दिया। तो इस वजह से आप जो है ऐसा चीज़ जो है आप जब चौथी पाँचवीं बार पढ़ेंगे तो आप ये 50 पेज का जो है लगभग नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद जो है आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। मतलब इसमें से सिर्फ मान लीजिए 2 पेज में मान लीजिए मुझे लगा कितना 5 लाइनें जो है, इतनी मोटी लाइन थी ये, तो ये लगभग अगर मैं कॉपी में लिखूंगा तो मेरी कॉपी जब 4 से 5 लाइन में खत्म हो जाएगी, मतलब 2 पेज और 4 से 5 लाइन खत्म हो रही है, और एक पेज में होता है 27, 28, 29 पेज, 29 लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 442 पेज है तो उसमें मुझे लगता है 50 पेज से ज़्यादा आपको लगेगा नहीं, और थोड़ा छोटा छोटा लिखना है, शॉर्टनेस मतलब शॉर्टेस्ट नोट बनाना आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, और मेरे ख्याल से यही सही तरीका रहेगा। आप ल्यूसेंट बुक को पढ़िए, पहले टाइम अपना जो है हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो बनाइए, और नहीं बना रहे हैं, अगर हैंड रिटन नोट्स आप नहीं बना रहे हैं, कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो ल्यूसेंट बुक को उठाइए, और किसी भी यूट्यूब पे जो भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं, पहली बार हिस्ट्री उठा रहे हैं, तो आप किसी भी टीचर का जो है हिस्ट्रिकल क्या बोलते हैं वन शॉट एक क्लास आता है जो कि 4-5 घंटे का होता है, उसको देख लीजिए, और उसको आपको मोटा मोटी जो है हिसाब लग जाएगा कि कैसा होने वाला है, तो उस हिसाब से देख के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं ल्यूसेंट बुक से ही। और जैसे मैंने बताया, जैसे आप इसका शॉर्टेस्ट नोट्स बना सकते हैं और आराम से आप पढ़ सकते हैं। बस आज की वीडियो बस इतनी थी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। इन दोनों मतलब बुक्स का, और जो भी इंपॉर्टेंट बिहार के लिए बुक्स आती हैं, करंट अफेयर हो गया, आपके प्रीवियस एग्जामों के लिए हो गया, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आप जाके वहाँ से घर बैठे जो है ऑर्डर कर सकते हैं। बस आज की वीडियो बस इतनी थी, धन्यवाद।